के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देश में 2000 के नोट चलन से बाहर होंगे। ये बड़ी जानकारी कल सामने आई। देश भर में 2000 के नोट चलन से बाहर होंगे। 23 मई से 30 सितंबर तक बैंक में लोग नोट बदलवा सकते हैं। नवंबर 2016 में 2000 का नया नोट जारी हुआ था और लगभग 6.5 साल ये नोट रहा। और एक बार फिर से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि सितंबर में नोट बंद हो जाएंगे। बैंक में एक बार फिर से लंबी लाइनें लग सकती हैं। 2000 के नोट को लेकर बड़ा फैसला। 30 सितंबर के बाद ये 2000 के नोट पूरी तरह से अवैध हो जाएंगे, चलन से बाहर हो जाएंगे। आरबीआई अब 2000 के नोट को वापस लेगा। अब 2000 के नए नोट आरबीआई नहीं छापेगा। फिलहाल जो 2000 के नोट हैं वो पूरी तरह से वैध रहेंगे। आरबीआई ने 2000 के नोट के सर्कुलेशन पर रोक लगा दी है। इसका कितना असर जनता पर पड़ेगा, आप पर और हम पर पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी है कि देश में 2000 के नोट चलन से पूरी तरह से बाहर होंगे। इससे पहले साल 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसके बाद नोटबंदी हुई थी। उसका व्यापक असर देश की जनता ने झेला था, भुगता था। लंबी लंबी लाइनों में लोग खड़े थे। वहीं सरकार का दावा है कि ये भ्रष्टाचार से बचने के लिए, साथ ही साथ काले धन के खात्मे के लिए इस तरीके का बड़ा फैसला सरकार ने लिया। एक बार फिर से 2000 के नोट के सर्कुलेशन पर रोक लगाई गई है। बैंक में एक बार में 20,000 तक ये नोट जमा करवाए जा सकते हैं। एक दिन में 20,000 तक ही जमा या फिर बदले जा सकेंगे। ये भी जानकारी सामने आ रही है। 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक बदले जा सकते हैं नोट। बता दें आपको कि साल 2018 और 19 से 2000 के नए नोट छापे नहीं जा रहे हैं और नोट बदलने पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अब 2000 के नए नोट आरबीआई नहीं छापेगी। 4 महीने बाद बंद हो जाएंगे। 2000 रुपए के नोट किसी भी बैंक में जमा या बदल सकते हैं नोट। तो 2000 के बैंक नोटों में से लगभग 89% मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे और 4-5 सालों के अपने अनुमानित जीवन काल में अंत में ये पूरी तरह से चल रहे हैं। और अब ये बड़ा फैसला, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। आसानी से नोट बदले जा सकते हैं। किसी भी बैंक में नोट बदल या जमा करवाए जा सकते हैं। एक दिन में कितनी बार जमा कराए जा सकते हैं, इसको लेकर भी लिमिट सामने आ चुकी है। 2000 के नोट को लेकर बड़ा फैसला आ गया है। नोट बंद हुआ है और 30 सितंबर के बाद से अब ये पूरी तरीके से अवैध होगा। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इस बड़ी खबर पर अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। कुमार पुष्कल हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं, अरविंद हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं, रुपेश अयोध्या से और नरेंद्र हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं। इस पर बात करेंगे और जानेंगे कितना व्यापक असर आगे पड़ेगा। शुरुआत कुमार पुष्कल आपसे ही करेंगे। कुमार, जब ये खबर कल एक बार फिर से देखी तो उसके बाद लोग तो सोच में पड़ गए होंगे। राजधानी दिल्ली में लोगों का क्या रिएक्शन सामने आया है, लोग क्या सोच रहे हैं? हालांकि बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। किस तरह से लोग किस नजरिए से देख रहे हैं, आपसे जानेंगे कुमार। देखिए स्वाति, जो गाइडलाइन आया है आरबीआई का, साफ तौर पे अब सभी लोगों को मालूम चल चुका है। सभी लोगों के पास गाइडलाइन आ चुकी है कि कैसे नोट बदलने हैं और उसकी समय सीमा क्या होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जो कहा गया आरबीआई की तरफ से कि ये लीगल टेंडर होंगे। अभी भी 30 सितंबर तक लीगल टेंडर होंगे। लेकिन उस लीगल टेंडर के पीछे अगर कोई दुकानदार क्या आम जनता से वो 2000 के नोट लेगा, एक बड़ा सवाल है। चूंकि लोगों ने कहा था कि अब अगर नोटबंदी का अनाउंस हुआ है तो क्या वो 2000 रुपए 30 सितंबर के पहले क्या कोई दुकानदार या कोई बिजनेसमैन आम आदमी से लेगा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, लोगों के पास वो तो प्रक्रिया है नोट बदलने की, चूंकि पहले भी हो चुका था 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन का ऐलान। सवाल यही है क्या वो पहले वाला वक्त दोबारा तो लोगों के आंखों के सामने नहीं आएगा, क्योंकि उस समय की लाइनें, लोगों को कतारें अभी भी याद है। सवाल लोगों के जहन में सीधा सीधा यही है, हमारे और आपके जैसे लोगों
लोग यही बात सोच रहे हैं कि आप फिर से वही लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ेंगी, उसी तरह की परेशानियों को झेलना होगा दोबारा से, यही सवाल है। देखिए स्वाति, सबसे बड़ा सवाल है कि इसका जो उम्र थी इस 2000 के नोट की, मात्र 6 साल। लोगों को पता था, सरकार की तरफ से बार बार रिमाइंडर दिए जा रहे थे, संकेत दिए जा रहे थे कि ये नोट जल्द से जल्द बंद होगा, क्योंकि किसी एटीएम उसमें 2000 के नोट नहीं थे, लोगों के बीच सर्कुलेट नहीं हो रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि लोगों के बीच 2000 के नोट बहुत कम देखे जाते थे, तो संकेत सरकार की तरफ से एकदम साफ था कि जल्द से जल्द ये 2000 के नोट बंद किए जाएंगे। लेकिन जो पिछले बार की जो अफरा तफरी थी, इस बार साफ तौर पे नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि जो 2000 के नोट हैं, कई ऐसे लोगों के पास हैं जो जमाखोरी का काम करते हैं। साफ तौर पे सरकार की मंशा साफ तौर पे यही है कि जो काला धन है उसको कैसे रोका जाए। लेकिन स्वाति, एक कांग्रेस के जो ठीक है, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। कांग्रेस के जो प्रवक्ता है गौरव वल्लभ का ट्वीट। ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए कुमार। देखिए, गौरव वल्लभ जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पे ट्वीट किया है, चूंकि यहाँ लगातार सक्रिय रहते हैं कांग्रेस में। उन्होंने कहा है कि देश के तमाम अर्थशास्त्री मिलकर भी आज तक 2000 के नोट को चालू करने का एक फायदा भी नहीं ढूंढ पाए। हालांकि कर्नाटक चुनाव में हार का साइड इफेक्ट और चर्चा में बने रहने के लिए साहेब मतलब प्रधानमंत्री को कहा है कि वो अब 2000 का नोट उनको बंद करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की तरफ से भी कमेंट आने शुरू हो गए हैं कि 2000 के नोट अगर बंद करना था तो शुरू क्यों किया गया, और साहेब का जिक्र किया प्रधानमंत्री के लिए। तो सियासत भी इस पर कुमार खूब हो रही है देश भर में, और हमारे साथ और जगह से भी सहयोगी जुड़ चुके हैं। लखनऊ से हमारे साथ अरविंद जुड़ चुके हैं। अरविंद, आपसे लखनऊ का हाल भी जानेंगे और साथ ही साथ पिछले अनुभवों की हम लोग बात करेंगे। कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी इससे जुड़े रहे, लेकिन सवाल यह है, सरकार दावा कर रही है कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार खत्म होगा, काला धन खत्म होगा, लेकिन सवाल आम जनता से जुड़ा हुआ है। सवाल जो मैंने कुमार पुष्कर से पूछा था कि लोगों को बहुत दिक्कतें हुई थी, सवाल यही है क्या इस बार भी उस तरह की दिक्कतें होंगी या फिर चीजें अलग होंगी इस बार? देखिए, बिल्कुल स्वाति, आपको बता दें, जिस तरह से आरबीआई ने कल एक आदेश जारी किया कि 2000 के जो नोट है वो सर्कुलेशन में बंद हो जाएंगे, यानी कि चलन से बाहर हो जाएंगे। इस आदेश के बाद अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे उतनी खासी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से जब ये समाचार पहुंचा तो लोग सकते में आ गए कि क्या पिछली बार की तरह जिस तरह से नोटबंदी हुई थी फिर लोगों को लाइन में लगना पड़ेगा। पूरा दिन लोग लाइन में लग के इंतजार करते हैं। सुबह 9 बजे से 8 बजे से लोग बैंकों के सामने जाकर खड़े हो जाते थे। पूरा दिन लोग नोट जमा करने के लिए लाइन में लगे रहते थे। लेकिन आरबीआई ने साफ अपनी गाइडलाइन में ये कहा कि इस तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। 30 सितंबर 2023 तक आप 2000 की नोट जो है अपने आसपास के बैंक में बदल सकते हैं, आप छोटी नोट ले सकते हैं। तो इस तरह से जो आरबीआई की गाइडलाइन है उसको अगर देखा जाए तो उस हिसाब से किसी प्रकार के घबराने की जरूरत नहीं है। इस पूरे फैसले को, आरबीआई का जो फैसला है, इस पे पक्ष जो है इसका स्वागत कर रहा है, लेकिन विपक्ष जो है इस पर सरकार पर जमकर हमला बोल रहा है और इस पर जमकर सियासत भी कर रहा है। पक्ष इसको बोल रहा है कि इस तरह की जो नोटबंदी सर्कुलेशन से बाहर 2000 के नोट को किया जाए, इससे जो है तमाम जो काला धन जमा होगा उस पर रोक लगेगी। लेकिन विपक्ष इस पे लगातार सरकार पर हमला कर रहा है और लगातार सियासत कर रहा है। स्वाति, बिल्कुल, और नरेंद्र और रुपेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए। एक बार नरेंद्र आपका रुख करना चाहेंगे। नरेंद्र, लेकिन उससे पहले ये ट्वीट भी अपने दर्शकों को जरूर दिखाना चाहेंगे। एक ट्वीट भी सामने आ चुका है, हालांकि सियासत इस पर जमकर हो रही है, ट्वीट भी लगातार नेता कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से तमाम बयान इस पर सामने आ रहे हैं। और देखिए, वो ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट भी कर दिया है, और देखिए ट्वीट में बहुत सारी बातों का जिक्र है। जिस तरीके से 2000 नोट को बंद किया गया, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट सामने आया है और उसमें उन्होंने तमाम बातें कही हैं। केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट सामने आया है। और दूसरा ट्वीट भी केशव प्रसाद मौर्य ने किया है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जिनका हक है उनको दूंगा,
ये ट्वीट किया है केशव प्रसाद मौर्य ने, उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम। देखिए ये ट्वीट किया है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जिसका हक है उसको दूंगा। ये बात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की है। इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं। 2000 का नोट फिर से क्यों बंद करना पड़ रहा है सरकार को, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ नरेंद्र भी जुड़ चुके हैं, रुपेश हमारे साथ मौजूद है, दोनों से ही बात करेंगे। नरेंद्र, आपका अनुभव क्या कहता है? सर, क्या लगता है कि सरकार ने ये फैसला लिया है, कुछ सोच समझ कर लिया होगा? मेरठ वासियों से भी आपने बातचीत की होगी, क्या कुछ बातचीत में पता चला, उनका क्या सोचना है इस बार? देखिए, जब 2000 का नोट पिछली नोटबंदी के बाद जारी हुआ था, तब इसकी ही हिस्सेदारी थी कुल नोटों के चलन में करीब 37% से ज़्यादा थी। लेकिन 2023 मार्च में इसकी जो हिस्सेदारी रह गई वो महज 10.8% रह गई। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो नोट है वो चलन से बाहर हो रहा था। और चूंकि इसकी छपाई बंद हो गई थी, इसलिए सरकार इस प्रक्रिया को बहुत लंबे समय से अप्लाई करने में लगी हुई थी। ये आंकड़ों से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। और ये नोट आम आदमी की जेब में बिल्कुल नहीं है, ना ही उसके लॉकर में कहीं रखा है और ना ही घर की अलमारी में कहीं पर स्टोर किया गया है। ये नोट सारे के सारे बड़े बिजनेसमैन, धन्ना सेठों के पास हैं। और अगर किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार के पास 2-4 नोट हैं भी, तो उनको केवल 1 या 2 बार बैंक तक जाना पड़ेगा और वो नोट अपने बदलवा सकते हैं। इसके लिए 30 सितंबर तक का वक्त उनके पास है। आम लोगों की जो दिक्कत इसमें होने वाली है, उसका असर मंगलवार को उस समय से दिखाई देगा जब से ये नोट बैंक में बदले जाएंगे। वहाँ पर लाइनें लगेंगी, जो अफरा तफरी की हालात हैं वो पैदा होंगे या नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें देखने लायक होंगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि बड़ी तादाद में जो नोट है वो धन्ना सेठों के पास है। वो धन्ना सेठ जिस तरीके से पहले भी आम इंसान का इस्तेमाल किया गया था, उनको लाइनों में लगवाया गया था, थोड़ा थोड़ा पैसा देकर, उस तरीके से भी अपने नोट बदलवा सकते हैं। लेकिन एक दिन में केवल जो 10 नोट हैं वो बदले जा सकते हैं। किसी थर्ड पर्सन से अगर नोट बदलवाते हैं तो उसकी संख्या केवल 4000 रुपये का मूल्य होगा। आप समझ सकते हैं कि सरकार ने इतने सारे प्रतिबंध लगाए हुए हैं। मंशा यही है कि अगर काला धन है और जो भ्रष्टाचार से जमा किया गया पैसा है वो किसी भी तरीके से सरकार की जानकारी में आए। और जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद से बहुत सारी जो प्रतिबंध हैं वो अलग अलग स्कीम में लगे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में लगे हैं। इसके साथ ही एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो डिजिटल लेन देन शुरू हुआ है वो भी नोटबंदी के बाद से उसका चलन बहुत तेज़ी से बढ़ा था। तो इसलिए अगर जहाँ तक बात करें पिछली बार की तरह जो लेन देन में दिक्कतें आने वाली समस्या की बात है, तो वो तो कम से कम नहीं आने वाली है। ठीक है, बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी नरेंद्र की आगे क्या होता है, आगे आने वाले महीनों में किस तरह की स्थितियां बनती हैं। और हमारे साथ रुपेश भी मौजूद है अयोध्या से। रुपेश, वहां का हाल भी आपसे जानेंगे। आरबीआई ने ये जो गाइडलाइन जारी किया है कि 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 के नोट आप बदल सकते हैं, इसका चलन बंद किया जाता है। तो उसको लेकर के अयोध्या में जो है, जो लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, चाहे वो व्यापारी का हों, चाहे वो जो है लोग हों, चाहे दुकानदार हों, तो उनका ये कहना है कि जो है हमको इससे दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से 2000 के नोट को निकाला गया था और इसको खत्म किया जा रहा है, तो एक नई योजना इनको लानी थी या एक नया नोट निकालना था जिससे दिक्कत ना हो। क्योंकि जिस तरह से 23 मई को जब बैंक खुलेगा, लोग जाएंगे वहाँ पैसे जमा करने के लिए, लाइन लगेगी, लोगों को थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही है। तो उसको देखते हुए लोगों ने ये कहा कि जिस तरह से ये आरबीआई का फैसला अच्छा है, क्योंकि मोदी जी ने पहले भी कर किया था कि लोगों ने कहा कि जिस तरह से ये मुहिम जो चलाई गई है ये अच्छी है, मोदी जी की मुहिम अच्छी लगी हमको। और जो आरबीआई ने ये जो गाइडलाइन जारी किया है बहुत अच्छी है, हम इस गाइडलाइन का पालन करते हैं। लेकिन जो छोटे दुकानदार हैं उनको इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके पास 2000 के नोट नहीं है और न उन्होंने कभी देखा है। उनका ये कहना है कि जो बड़े दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, जो घूसखोर हैं, जो पैसा अपने पास इकट्ठा किए हुए छुपाए हुए हैं, उनको दिक्कतें होंगी। क्योंकि जिस तरह से एक दिन में खाली 10 ही नोट को जमा करने का जो है नियम रखा गया है, उसको देखते हुए दुकानदारों में ये कहना है कि हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बहुत बड़े व्यापारी हैं जिनको बड़े नोट मिलते हैं, क्योंकि वो पैसा बाहर से लाने में उनको दिक्कतें होती है, परेशानी होती है, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन हम लोग के लिए नहीं। इस तरह से यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो आरबीआई ने बिल्कुल, देखिए सवाल ये है कि सरकार ने तो फैसला ले लिया है और अब इसका असर कितना, साइड इफेक्ट होता है या फिर चीजें ठीक रहती है, देखना होगा। अरविंद भी हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से। अरविंद,
सवाल यह है कि ये फैसला तो सरकार ने ले लिया है, लेकिन विपक्षी तंज कस रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि उस 2000 का नोट जब लाया गया था तब कहा गया था भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा, लेकिन अब तो नोट भी बंद कर दे रहे हैं वो, तो चुटकी भी ले रहे हैं विपक्षी। बिल्कुल स्वाति, जब से कल से आदेश आरबीआई का आया है तब से जो है पक्ष तो इसके फैसले में है, उद्योग जगत इसके फैसले में है, और लेकिन विपक्ष जो है लगातार सरकार पर हमलावर है। तो लगातार जैसे चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या कांग्रेस हो, चाहे तमाम लोग हैं जो सरकार पर तंज कस रहे हैं और सरकार पर तमाम तरह के जो है ट्वीट करके हमला कर रहे हैं कि जिस तरह से 2000 की नोट शुरू में आई थी, सरकार ने कहा था, केंद्र सरकार ने कहा था इससे जो है भ्रष्टाचार पर जो है नकेल लगेगी, लेकिन अब सरकार को नोट बंद करना पड़ रहा है। ऐसी क्या वजह है कि सरकार को 2000 के नोट ही बंद करना पड़ रहा है? इस पर जो है पक्ष ने कहा है कि जो है लगातार जो है उद्योग जगत जो है उसने कहा कि डिजिटलाइजेशन जो मोदी सरकार ने किया है उससे हमें इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क उनको पड़ेगा जो काला धन जमा करके रखे, जो भ्रष्टाचार करे, उनको इससे फर्क पड़ेगा। और ये जो आरबीआई का फैसला यानी जो केंद्र सरकार का फैसला, ये स्वागत योग्य है। जी स्वाति जी, और कुमार भी हमारे साथ दिल्ली से लगातार बने हुए हैं। कुमार, सबसे ज्यादा तो चुटकी ले रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ट्वीट पर ट्वीट लगातार वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले तो बोला गया था भ्रष्टाचार बंद होगा, तभी तो कहते हैं कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए। बात भी उन्होंने ट्वीट के जरिए की है। कुमार, आपको आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कुमार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार ट्वीट कर रहे हैं और वो चुटकी ले रहे हैं, निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले तो बोला गया था कि भ्रष्टाचार इससे बंद होगा, लेकिन आनन फानन में ये फैसला ले लिया गया बिना सोचे समझे। देखिए, अरविंद केजरीवाल का ट्वीट जो आया हुआ है साफ तौर पे ठीक है, चूंकि अभी सरकार और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच जिस तरह से खींचातानी बनी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये बात उन्होंने सतही तौर पे सही कही, लेकिन साफ तौर पे ये सोचने वाली बात होगी अरविंद केजरीवाल के लिए कि उस वक्त जिस समय 2000 के नोट लाए गए थे, ये सरकार ने साफ तौर पे कहा था कि ये परमानेंट नोट चलन में नहीं होंगे, वो कभी भी बंद किए जा सकते हैं। तो ये तो एक राजनीति है, लेकिन हमारे साथ जनता भी जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं बॉस, 2000 का नोट कल बंद हो गया, क्या इसका रिपरकशन क्या पड़ेगा? कुछ नहीं साहब, बड़े लोगों को फर्क पड़ेगा, बिल्डरों को फर्क पड़ेगा, हमारे को क्या पड़ेगा? 2000 का नोट तो हम लोगों के पास रुपया ही कम है, बैंक दे ही नहीं रहा था पहले इतने टाइम से, तो 500 के नोट हैं। बड़े आदमियों को फर्क पड़ेगा भाई, जिन्होंने नोट दबा के रखा। लेकिन ये माना जाए, आपके पास अगर 2000 के नोट कुछ होंगे, क्या दुकानदार लेगा? अभी आप सामान खरीदने जाएंगे तो नहीं लेगा जी। अब दुकानदार तो लेगा नहीं, बैंक का भी तो आया है ना कि 2000 के 20,000 रुपए करीब जमा कराए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा तो बैंक भी नहीं लेगा। नहीं, बैंक की बात छोड़िए, दुकानदार लेगा कि नहीं लेगा? नहीं लेगा जी, नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? अब उसके मन में भी डर बैठ जाएगा। अब डर से तो फिर आपको पता सारा की सारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी अभी थोड़ी देर में। जिसके पास है वो कहाँ जाएगा? अब तो बैंकों में लाइन लगेंगी बस, और कुछ होना ही नहीं इसके अलावा। स्वाति जी, सबसे बड़ा सवाल है कि अगर कोई आम जनता दुकानदार के पास जाता है तो क्या वो 2000 नोट दुकानदार एक्सेप्ट करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। सरकार को ये समझना चाहिए था कि चूंकि उन्होंने भले ही कहा हो कि ये लीगल टेंडर्स होंगे, वैध होंगे, लेकिन अगर दुकानदार के मन में भी एक भावना जरूर होगी कि वो 2000 का नोट, डर लोगों के मन में अभी भी बैठा हुआ है। 2016 की वो तस्वीरें लोगों को आज भी याद है और जब जब उन बातों का जिक्र होता है तो वो जख्म फिर से लोगों के गहरे हो जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस बातचीत में। और ट्वीट भी आपको सामने दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर दिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट में सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि आरबीआई के इस फैसले को लेकर जो सरकार ने फैसला लिया है वो पूरी तरीके से बिना सोच समझ कर लिया गया फैसला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया है, तो लगातार इस पर ट्वीट सामने आ रहे हैं। विपक्षी इसको लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, इसके अलावा कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है। कर्नाटक